तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक और नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस चीज़ पर डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक मात्र इस तरह का वीडियो नहीं होने वाला है। इसकी हम लेकर आ चुके हैं पूरी एक सीरीज़, जिसमें आप समझने वाले हैं रियल एस्टेट मार्केट, जिसको यूजुअली लोग कहते हैं कि इसमें अपने काले पैसे को सफ़ेद किया जाता है। तो क्या सचमुच ऐसा होता है? हम इस पूरी सीरीज़ में इस चीज़ को समझने वाले हैं, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि किस तरह से इस मार्केट को समझा जाए और इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो हम इस पूरी सीरीज़ में समझेंगे। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली एकदम बेसिक चीज़ से स्टार्ट करने वाले हैं, जो है भाई रियल एस्टेट में मेजरमेंट कैसे किया जाता है, स्पेसिफिकली लैंड का। इसके आने वाले वीडियोज़ में हम समझेंगे कि कमर्शियल बिल्डिंग्स या रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में जो एरिया होता है या उसमें जो कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, तो उस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं और किन किन स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज़ पे बिल्डर्स यूजुअली अपने कस्टमर्स को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें लोग कहते हैं कि इसमें ब्लैक पैसे को वाइट किया जा रहा है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने सबसे पहले वीडियो को, जिसमें हम समझने वाले हैं कि लैंड को मेज़र करने के लिए कितनी प्रकार की यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, लैंड को मेज़र करने के लिए मोस्टली दो टाइप की मेज़रमेंट यूनिट्स होती हैं। सबसे पहला एक ऐसी यूनिट होती है जो यूनिवर्सल यूनिट होती है। यूनिवर्सल यूनिट का मतलब है जो विश्व में आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, वहाँ पर वो मेज़रमेंट यूनिट सेम रहने वाली है। जैसे कि स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट। जितना स्क्वायर मीटर का एरिया आप अमेरिका में देखेंगे, सेम आपको एरिया आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, सेम आपको बांग्लादेश में देखने को मिलेगा, सेम आपको किसी दूसरी कंट्री में देखने को मिलेगा। स्क्वायर फीट एक बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट जिसको कहा जाता है, और ये भी एक प्रकार की यूनिवर्सल यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। मतलब एक स्क्वायर फीट इंडिया में जितना होता है, एक स्क्वायर फीट बाकी कंट्रीज़ में भी उतना ही माना जाता है। पूरे दुनिया में एक स्क्वायर फीट का एरिया सेम होता है। तो इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है छोटे मोटे प्लॉट्स का एरिया डिटरमाइन करने के लिए। यूजुअली आपने देखा होगा कि अगर आप कहीं रेसिडेंशियल प्लॉट्स लेने जाते हैं सिटी में, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है छोटे छोटे एरियाज़ का एरिया वहाँ पे लिखा होता है कि 1000 स्क्वायर फीट का या 500 स्क्वायर फीट का। तो इस तरह के छोटे एरियाज़ को डिटरमाइन और मेज़र करने के लिए स्क्वायर फीट का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली अर्बन और सेमी अर्बन दोनों ही प्रकार के एरियाज़ में इसको यूज़ करते हैं। इसको निकालने का, कैलकुलेट करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा होता है। स्क्वायर का मतलब तो आपको पता ही है, जिसकी एक ऐसा रेक्टेंगल जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसके लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लिकेशन जब आप कर देते हैं तो आपको टोटल स्क्वायर फीट मिल जाता है। मतलब मान लीजिए कि 20 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा एक प्लॉट है, तो इसका टोटल स्क्वायर फीट एरिया निकालने के लिए 20 यानी कि लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 20 यानी कि विड्थ जब आप करेंगे तो आपको 400 स्क्वायर फीट का टोटल एरिया मिलेगा। स्क्वायर मीटर्स, जो कि बहुत सिमिलर होता है स्क्वायर फीट के जैसा, ये एक मॉडर्न यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जो कि अर्बन एरियाज़ में यूज़ की जाती है। मोस्टली इसको रियल एस्टेट डेवलपर्स यूज़ करते हैं, और एक स्क्वायर मीटर में रफली 10.76 स्क्वायर फीट्स होते हैं। मैं जितनी भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट बताने वाला हूँ लैंड की, उसको मैं ट्राई करूँगा कि खटपट करके आपको बता पाऊँ स्क्वायर फीट में, सो दैट आप जितनी भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है उसको कंपेयर करके देख पाएँ, एक विजुअलाइजेशन आप कर पाएँ। स्क्वायर फीट और स्क्वायर मीटर के बाद हमारा एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ जाता है बीघा। बहुत सारी जगहों पर, स्पेसिफिकली रूरल एरियाज़ में, या हम कह दें नॉर्दर्न इंडिया, जिसमें कि आप यूपी, हरियाणा, पंजाब, एमपी, राजस्थान, ये स्टेट्स कवर करते हैं, तो इन जगहों पर एक रीजनल यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज़ किया जाता है। मैं आपको बता दूं, बीघा कोई यूनिवर्सल यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है जो हर कंट्री में यूज़ होता है। इवन इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो हर जगह बीघा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मोस्टली ये नॉर्दर्न इंडिया में ही यूज़ होता है, और बीघा एक रीजनल यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, जिसमें यूजुअली देखा जाता है कि एक बीघा मतलब 27,000 स्क्वायर फीट के आसपास होता है। ऑल्दो बीघा हर रीजन में, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया या राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, इन जगहों पर एक बीघा अलग अलग स्क्वायर फीट, उन सब का मेज़रमेंट अलग अलग होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश
में अगर देखा जाए तो ये 27,000 स्क्वायर फीट के आसपास होता है 1 बीघा। वहीं राजस्थान और हरियाणा में अगर देखें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिसमें 27,225 के आसपास स्क्वायर फीट 1 बीघा में आते हैं। वहीं पंजाब और मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो ये काफ़ी कम होता है, लगभग 10,000 या 12,000 स्क्वायर फीट ही माना जाता है। एंड बीघा से रिलेटेड ही एक टर्म और आती है जिसको हम कहते हैं बिस्सा। तो 1 बीघा मतलब 20 बिस्सा होता है। मैं उत्तर प्रदेश के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि मोटा मोटा जो 1 बीघा कंसिडर किया जाता है ज़्यादातर यूपी, बिहार, राजस्थान इन जगहों पर ये टर्म ज़्यादा यूज़ होती है। तो इन जगहों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ 27,000 स्क्वायर फीट। तो 27,000 स्क्वायर फीट मतलब 1 बीघा। तो और 1 बीघा जो होता है 20 बिस्सा होता है। बिस्सा भी एक रीजनल टर्म है। एंड एक बिस्सा रफली 1350 स्क्वायर फीट का होता है। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, टोटल 27,000 स्क्वायर फीट को आप डिवाइड करेंगे जब 20 बिस्सा से, तो आपको पता पड़ जाएगा कि एक बिस्सा में रफली कितने स्क्वायर फीट होते हैं, जो निकल कर आता है 1350 स्क्वायर फीट। एकर्स। एकर्स एक यूनिवर्सल टर्म है। इसका मतलब है कि ये दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में यूज़ करी जाने वाली टर्म है। स्पेसिफिकली इंडिया में ये यूके से आई है। इसका मतलब है कि जब यूके ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इंडिया में आया था, तो उसी समय ये टर्म भी इंडिया में आई थी, जिसमें वो लोग लैंड को एकर्स में नापा करते थे। एंड मोस्टली ये यूज़ की जाती थी एग्रीकल्चरल लैंड्स के लिए। एंड ये जो लैंड्स होती थी, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड से तो काफ़ी बड़ा एरिया होता था, इसलिए इनको स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर में नहीं नापा जाता था। हाँ, इंडिया में रीजनल एक जो टर्म होती थी जो हमने पहले देखा, बीघा, लेकिन उसके अलावा जो अंग्रेज़ आए थे तो अंग्रेज़ों ने एक टर्म हमको इंट्रोड्यूस करवाई, एकड़, जो कि रफली होती है 1.6 बीघा। मतलब 1.6 बीघा इज इक्वल टू 1 एकड़ होता है। अच्छा, अगर आप इसको स्क्वायर फीट में या स्क्वायर मीटर में आप समझना चाहते हैं, विजुलाइज करना चाहते हैं, तो रफली 1 एकड़ होता है 43,560 स्क्वायर फीट्स। एंड अगर इसको स्क्वायर मीटर में देखें तो ये रफली होता है 4,048 स्क्वायर मीटर। हेक्टेयर, मोस्टली इसको भी लार्ज लैंड्स को ही मेज़र करने में यूज़ किया जाता है। एंड ये यूज़ होती है मोस्टली अर्बन और रूरल एरियाज दोनों के लिए ही। और आप अगर इसका मेज़रमेंट समझना चाहते हैं कि 1 हेक्टेयर रफली कितना होता है, तो आप ऐसा समझिए कि 1 हेक्टेयर ये एक स्टैंडर्ड टर्म है। और स्टैंडर्ड टर्म में मतलब ये एक यूनिवर्सल टर्म है, और यूनिवर्सल टर्म का मतलब है कि हर जगह इसका मेज़रमेंट सेम होने वाला है। तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर्स। 10,000 स्क्वायर फीट नहीं सब, 10,000 स्क्वायर मीटर्स। और इसको अगर आप एकड़्स में समझना चाहते हैं, क्योंकि ये हेक्टेयर एकड़ से ज़्यादा होता है, तो 1 हेक्टेयर रफली होता है 2.5 एकड़। अगर उसका एग्जैक्ट फिगर देखेंगे तो 2.47 एकर्स करके निकलता है। तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 2.47 एकर्स। इसको स्क्वायर फीट में अगर हम समझना चाहें कंपैरिजन पर्पस के लिए, तो ये होता है 1,07,639 स्क्वायर फीट। पांचों टर्म्स को एक साथ कंपेयर करें, हेक्टर, एकड़, बीघा, स्क्वायर मीटर और स्क्वायर फीट, तो आप इसमें पाएंगे कि सबसे बड़ा जो टर्म होता है वो है हेक्टेयर। मतलब सबसे ज़्यादा एरिया होता है हेक्टेयर में। दूसरा होता है एकड़, उससे थोड़ा छोटा होता है बीघा, उससे छोटा होता है स्क्वायर मीटर, और सबसे छोटी यूनिट होती है स्क्वायर फीट की। डील करने जाते हैं किसी लैंड में, या आप चर्चा कर रहे हैं किसी लैंड के मेज़रमेंट की, तो उसमें आपको अब पता है कि एकड़ क्या होता है, हेक्टेयर क्या होता है, या अगर रीजनल लैंग्वेज में बीघा में बात की जा रही है तो आपको पता है कि 1 बीघा मतलब कितना स्क्वायर फीट है, या कितनी एरिया की यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे और आने वाले वीडियोस रियल एस्टेट पर हम पूरी सीरीज़ लेकर आए हैं, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आप इस पूरी सीरीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ, जो कि आपको यकीन मानिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है अपने रियल एस्टेट अंडरस्टैंडिंग प्लस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की इस पूरी जर्नी में। तो थैंक यू सो मच वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए। ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।